तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे बहादुर, जो कि गोधीली बुक पार्ट 2 का है। ठीक है, गोधीली भाग 2 का है बहादुर। ठीक है, जो कि चैप्टर में आपका हो गया, आपका चैप्टर में हो गया 6। इसमें हम पढ़ेंगे कि बहादुर के जितने भी सेंसिटिव क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम देखेंगे, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आने लायक है, उसको हम इसमें देखेंगे। तो अपने अपने साथ कॉपी कलम रखें, और साथ साथ जितने भी रिमेंबर पॉइंट मिलेंगे, अर्थात जितने भी जितने भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उस सबको आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। और जो हमको जो आकर्षित किया है, जो आपकी जो बुक है गोधूली पार्ट भाग 2, इसमें जितने बहुत सारे हमने कहानी दिए हैं, कविता दी हैं, ललित निबंध दिए हैं, लेकिन इसमें सबसे जो आकर्षित आपको किया है कि वो आपको यही करेंगे बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन हो गया? अमरकांत हो गया। ठीक है, अमरकांत। अमरकांत की पत्नी नाम क्या हो गया? निर्मला। क्या हो गया? निर्मला हो गया इसकी पत्नी का नाम, और इसके बेटे का नाम क्या हो गया? तो किशोर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? किशोर। बहादुर क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या हो गया? बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। तो दिल थाम के बैठिए और आपको लिखते जाना है, और पॉइंट्स को भी आपको लिखते जाना है। ठीक है, देखिए इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, इसे यहाँ लेते हैं रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट्स। ठीक है, इसको आपको लिखना है और सबको एक एक बारीकी से इसको याद कर देना। ठीक है, रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया। कितना रुपये लगाया था? 11 रुपये। अगर आपको जो टीम पूछेंगे कि बहादुर पर उसके रिश्तेदारों ने, बहादुर पर लेखक के रिश्तेदारों ने कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था, तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। देखिए आपका अगला पॉइंट क्या हो गया? बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। ठीक है, आगे है बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। ठीक है, जो कि बचपन में खेलते थे। ठीक है, अगला देखिए आपका पॉइंट हो क्या होगा? तो ये आपको हो गया महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इतना है आपको महत्वपूर्ण क्या। और इसका देखिए पहला अब जो इसका क्वेश्चन से करने से पहले इसके कुछ और पॉइंट है, उस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आपका देखिए अगला पॉइंट क्या है? बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था, जिसके कारण उसे भी पिटा लगा था, तो वो घर छोड़ के भाग गया था। ठीक है, उसका अगला पॉइंट क्या हो गया कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, बहादुर में क्या था? दिल बहादुर पूरा नाम था। आगे देखो, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को दुगना पीटा था। बहादुर ने जो है जितना भैंस को पीटा था उससे दुगना, कितना दुगना उन्होंने उसे पीटा। क्यों उन्होंने? तो बहादुर की माँ ने। किस लिए मारा था? क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। क्या किसको मारा था? भैंस को बहुत ज़्यादा मारा था, छोड़ दिया था, तो उससे दुगना उसे पीटा लगा था। अगला पॉइंट आपका क्या हो गया कि अगला हो गया कि बहादुर घर से 2 रुपये लेकर भाग गया था। ठीक है, जब वो घर छोड़ के भाग रहा था तो 2 रुपये लेकर आया था। ठीक है, अगला आपका क्या हो गया पॉइंट कि बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, युद्ध में मारे गए थे। अगला है बहादुर की उम्र 11 से 12 वर्ष की थी। ठीक है, बहादुर की उम्र कितना था? 11 से 12 वर्ष थी। अगला आपका पॉइंट क्या हो गया कि मुँह चपटा, रंग गोरा। मुँह कैसा था? मुँह चपटा, बच्चा था, हल्का पतला दुबला था, और रंग कैसा था? गोरा था। हाफ पैंट पहना हुआ था, हाफ शर्ट पहना हुआ था। ठीक है, हाफ शर्ट, गले में स्कॉलर गाइड था, गाउट की रुमाल, और एक फटा हुआ जूता पहना हुआ था। जब घर छोड़ के भागा था तो उसके पास कैसा था? इतना कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, आपका देखिए अगला पॉइंट हो गया। आपका अगला पॉइंट है कि लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। ठीक है, पहली बार मारा। अगला हो गया कि मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। ठीक है, वो कोने में चुपचाप बैठ जाता था। ठीक है, मार करके। अगला है रोटी ना बनाने पर निर्मला, अर्थात लेखक की पत्नी, लेखक कौन की पत्नी, रोटी ना बनाने पर निर्मला ने उसे मारा था। किसे मारा था? तो बहादुर को मारा था। देखिए आपका अगला पॉइंट क्या हो गया? आपका अगला पॉइंट है, फिर से देख लेते हैं पॉइंट को। रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। बहादुर कितना लगाया था? 11 रुपये। देखिए क्या हो गया कि रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। अगला हो गया आपका, अगला हो गया कि बहादुर ने सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। आपका अगला हो गया कि बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी।
अब देखिए इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम देखेंगे, इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आई है, ये अक्सर हमेशा पूछ लेते हैं और चांस है कि 2024 में आपको पूछेंगे भी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि अपने शब्दों में पहली बार देखें बहादुर का वर्णन कीजिए। जो लेखक ने पहली बार देखे थे तो कैसा उन्हें लगा था वो अपने बोले, ठीक है। लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर, ठीक है, बहादुर जिसका उम्र कितना था 11 से 12 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा सा मुँह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड हम लोग को सिखाते हुए स्काउट गाइड का रुमाल लिए हुए खड़ा था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे जिसके कारण उसकी भाइयाँ महारानी उसके मतलब की भाभियाँ क्या हो गया, उनकी भाभियाँ मतलब अर्थात लेखक की भाभी महारानी बन कर बैठी रहती थी, इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकरों का आनंद देखा था। और दूसरा भी क्या है कि निर्मला उसका हमेशा तबीयत खराब रहता था, उसका सेहत सही नहीं रहता था, ना लिखा मरका था, मैंने टाइम पे ऑफिस जा पाते थे, इसीलिए उसे लगा कि नौकर रखना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बढ़ाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, बहुत ज़्यादा पीटा, ठीक है, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा था, दुगना पीटा था, अतः बहादुर घर छोड़कर भाग गया था। देखिए आप अगला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा। कि जब जो लेखक के घर पे आया था, जो नौकर बन के जो आया था बहादुर, तो कैसा असर पड़ा था। लेकिन जो हम आपको कहानी पढ़ाए थे कि जो लेखक थे उसकी पत्नी निर्मला थी, ठीक है, उसका सेहत अच्छा रहने लगा, ठीक है, उसका तबीयत खराब नहीं होने लगा, ठीक है, सब काम टाइम पे होने लगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी, घर की सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा क्योंकि उसके लगभग सभी कार्य बहादुर कर देते, समझ सकते हैं। 11 से 12 साल का बच्चा था और वो घर के सारे काम करते थे, ठीक है, उससे सारे काम करते थे, फिर भी किशोर उसे मारता पीटता गाली हमेशा करते रहता था, ठीक है। तो अगला देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन हो गया, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था। तो दीक्षा क्या हो जाएगा, देखिए शुरुआत में उसे पोर्ट मिल के मानता था, लेकिन लास्ट में देखिए क्या हुआ कि शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलती के लिए उसे मारने पीटने लगते थे, ठीक है, मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा, जिस पर कितना लगा था 11 रुपये झूठा का इल्जाम लगा गया था, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलपट्टा गिरकर टूट गया तब और ज़्यादा डर आ गया था, अतः लेखक का घर छोड़कर भाग गया था। उसे पीटा गया था और डर के कारण वो कुछ गलती कर देता जिससे वो घर छोड़ के चला गया, तो मुझे और पिटाई लगेगा। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अगर उसे आप मारोगे पीटोगे, ठीक है, शुरुआत में अगर उसे मानते हो लेकिन बाद में उसे अगर पीटना शुरू कर देते हो तो उसे लगता है कि उनसे प्यार कम किया जा रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या हो गया, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा षड्यंत्र यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यह प्रचंड रचा और क्या परिणाम निकला, ठीक है। इसका आंसर होगा लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये खो जाने का षड्यंत्र होना चाहिए, ठीक है, षड्यंत्र होना चाहिए, या परसेंट भी होता है, प्रचंड होता है, प्रचंड की षड्यंत्र रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले बुरी बात, ठीक है, हमेशा
बुरी बात पर उसे, छोटी छोटी बातों पर या बुरी बुरी बातों पर, ठीक है, उसे डांटने मारने लगे। ठीक है, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। तो ये परिणाम होता है। देखिए अगला आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है और 2024 में पूछ ही लेगा। ये 100% है कि ये पूछ ही लेगा। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बहादुर। ठीक है, बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। बहादुर जो है वो बहादुर कहानी का, अगर आपसे पूछेगा कि बहादुर किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो बहादुर कहानी का ही बहादुर मुख्य पात्र है, कि बहादुर के आधार पर ही पूरे कहानी को लिखा गया है। तो हम इसका आंसर क्या होगा कि बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं। बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर पर था। एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग गया था। जो गोरखपुर आपके बिहार में, ठीक है, गोरखपुर भाग आया। बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 11-12 वर्ष का एक हंसमुख हमेशा हंसते रहते, ठीक है, हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के एक सदस्य के जैसा रह रहा था, ठीक है, परंतु कुछ दिनों के बाद से उसे छोटी मोटी गलती करने पर भी गाली और मार मिलने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा। और ठीक है, यहाँ आपका छूट गया है, सॉरी बोलिए, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए। कुछ दिनों के बाद उसे छोटी गलती करने पर भी गाली गलौज और मार लेने लगी। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगे, जिसके कारण वह लेखक के यहाँ काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन लेखक का घर छोड़कर चला गया। अगर आप यहाँ तक ले दोगे तो आपको इसमें मिलेगा 5, इसमें मिल जाएगा आपको 2 नंबर। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।